हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी हैं, उनसे बात करेंगे। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी खुश होंगे आप, बड़ी रैली आ रही है बैंकों में, आपका सबसे प्रेफर्ड पॉकेट बैंक ही रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी शानदार मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में, कोटक में अच्छे मूव्स। कैसे देखा आपने आरबीआई की पॉलिसी को और अब क्या व्यू है मार्केट पर? जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, एक्चुअली ये तो बहुत ही बढ़िया था मूव आरबीआई का। आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा वो छोड़ेंगे। सीआरआर 1% काट, फिर आपके इंटरेस्ट रेट 0.5% काट। मतलब ये आरबीआई के बिल्कुल बिल्कुल ही विरुद्ध था। आई मीन, उनको उनको इतना एग्रेसिव उनका मूव कभी सोचा नहीं था, तो वो पॉजिटिवली लिया पूरे मार्केट ने। बहरहाल एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इतना बड़ा जो कट आया वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ निम्स। तो पीएसयू में तो इम्पैक्ट होगा ही होगा पक्का, क्योंकि उनके तो काफी दोनों साइड ऑफ द लेग्स आर लॉन्ग टर्म। पर हमें ऐसे लग रहा है कि जो सीआरआर कट है वो एक तरह से इतना बड़ा जो कट है वो एक तरह से एक थोड़ा बेनिफिट भी देगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर निम्स इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे जितना हमने पहले सोचा था। प्रॉब्ली ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहेगा निम के ऊपर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर। पर बियॉन्ड दैट हमें लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। पर एक चीज जो पॉजिटिव है, जब भी ऐसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आते हैं, मैटर ऑफ टाइम है। मतलब आरबीआई ने भी यही रियलाइज किया, और इसलिए उनको लगा कि हमें एक झटका सा देना पड़ेगा टू गेट द कंजम्पशन गोइंग। और वो उन्होंने इसलिए अपना स्टैंड भी अकोमोडेटिव से न्यूट्रल चेंज किया। मतलब इंडिकेशन दे दिया कि इससे ज्यादा मैं शायद ना कर पाऊं, लेकिन कंजम्पशन हैज टू पिकअप। और लिक्विडिटी जब भी आती है सिस्टम में, मैटर ऑफ टाइम होता है बिफोर कंजम्पशन पिक्स अप। तो हमें तो ये एनबीएफसी एक्चुअली ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये तो मेजरली बेनिफिट उनको ही होता है। सीधा रीप्राइसिंग हो जाता है उनका लोन बुक का और एसेट बुक का, दोनों साइड से। सो इसलिए काफी अच्छा है बीएफएसआई के लिए तो। बिल्कुल ठीक है। मतलब सरप्राइज पैकेज था आरबीआई की तरफ से, बैंक्स के लिए मिला जुला रुझान है। नियर टर्म पेन हो सकता है, लेकिन क्योंकि सीआरआर कट भी तगड़ा आया है तो झेल लेंगे। पर एनबीएफसी स्वीटर स्पॉट पे जाएंगे। पहले तो ईरानी सर को दिखाओ। डिंजो सर, मुझे पहले लगा कि शेड आ रहा है कुछ, किसी चीज का रिफ्लेक्शन। ये चश्मे में ऐसे ही है क्या इनबिल्ट? आशीष जी, ये पहले अनुज जी भी बड़े कंफ्यूज हो गए थे। आप पूछ चुके हो क्या? मैं पूछ चुका हूँ। मैंने तो देखा ही नहीं, और मैं जब अपफ्रंट आया तो मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा पहले कि ये मामला क्या है। सही लग रहा है। अच्छा, फिर ठीक है, बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज, ये एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव। लेकिन दिनशो सर, हमेशा वो एक डिबेट चला रहता है एनबीएफसीज के वैल्यूएशंस को लेकर। वो कंफर्ट दे रहा है क्या आपको? जी देखिए, एक्चुअली वैल्यूएशन प्रॉब्लम क्या होता है एनबीएफसीज का, कि उनको मनी रेजिंग अगर जो इनके लिए ईज आउट हो जाए, और जो यही जो आपने देखा इन्फ्यूजन जो इतना बड़ा दे रहे हैं आरबीआई लिक्विडिटी का, वो ईज आउट तो पक्का है इनके लिए। तो इसलिए एक तरह से प्रेशर ऑफ हो रहा है एनबीएफसी के लिए। जैसे स्टीम होती है ना, जो प्रेशर कुकर में प्रेशर निकलता है, तो वो ऑफ हो गया है इनके लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आपको बड़ा सिलेक्टिवली देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो बड़े बड़े एनबीएफसी हैं वहां पे थोड़ी बुक स्ट्रेस्ड है, लेकिन फिर भी एक तरह से ग्रोथ रेट आर एश्योर्ड। और मैं यही बोल रहा था कि आपको क्वार्टर और टू प्रॉब्ली आपको ये इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉर्मली जब लिक्विडिटी आती है सिस्टम में एक आध क्वार्टर के लिए थिंग्स आर ऑल इवन कील, बाद में जब पिकअप होता है वो काफी शार्प होता है। इसलिए हमें आगे के ग्रोथ रेट देख के हमें लगता नहीं है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। बहरहाल आपको बड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। ऑल दोज एनबीएफसी जहां पे आपने देखा है प्रीवियसली प्रेशर एनपीए पे आए हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह पे, तो इसलिए उनसे आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो कैटेगरी ए वाले हैं वही आपको देखने पड़ेंगे। और राइजिंग टाइड राइजेस ऑल बोट्स, वो सोच के मत कीजिएगा यहाँ पे। नहीं, वो बात समझ में आ गई। खैर चलिए, ये तो हो गई पॉलिसी से रिलेटेड प्लेस। दिनशो जी, एक स्पेस जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया पिछले कुछ महीनों में, वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई थीम्स। शुरुआत बीएससी ने की, लेकिन आप देखिए सीडीएसएल, एमसीएक्स, और चाहे वो एसेट मैनेजर्स हों, ब्रोकर्स हों, सब में मैसिव प्ले है। क्या ये मार्केट थोड़ा वो एनएसई के आईपीओ से पहले थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है, या फिर ये जो वापस बुल मार्केट आई है उसका एक फैक्टर है? आपका क्या नजरिया रहेगा यहाँ पर? और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं क्या? जी हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमारे ज्यादातर जो हैं, जो जिसने आपने जब भी नाम लिया वो एक में से उसमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमें वो स्पेस बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। जो
डायरेक्ट कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेस है, जो आरटीएस हो गए या तो डिपॉजिटरीज हो गई वगैरह। और एक्चुअली एनएसडीएल का भी इशू आने वाला है, एनएससी की बात हो रही है और एनएसडीएल दोनों की बातें हो रही है, तो इसलिए लग रहा है कि वहां पे ही वो स्पेस काफी गर्म हो गया उसके चलते। लेकिन हमें जो स्पेस यहाँ पे पसंद है वो एसेट मैनेजर्स की स्पेस बहुत पसंद है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की स्पेस पसंद है। तो इसलिए हमने वो जो है, पहले हमारे पास थे ये सारे स्टॉक्स, लेकिन आस्ते आस्ते करके हमने काफी हद तक निकाल दिए, क्योंकि हमें वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच लगे। और फ्रैंकली आप एक्सचेंजेस की अगर जो बात करें जो लिस्टेड है अभी, वो अगर जो ग्रोथ भी दिखा दे, कितना ग्रोथ दिखा सकता है, और 80p 90p जस्टिफाई होता ही नहीं है वहां पे। तो इसलिए अगेन कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा वहां पे आपको। अच्छा, मैं जरा सा मैक्रो पे, आपने आरबीआई की बातचीत करी, बड़ा अच्छा ग्रोथ को बूस्टर पुश मिला, पर ईरानी सर हुआ क्या, ये आधा साल निकल गया है, आदत हो गई थी अच्छे रिटर्न्स की, इस बार तो बड़े सबड्यूड सा, पहली छमाही कह लीजिए वो 4, 4.5, 5% एट मैक्स, इवन फ्राइडे की तेजी जोड़ लूं तो इस तरह के रिटर्न्स आए। अब जब इस तरह का बूस्टर आ रहा है, इस तरह से रुझान ग्रोथ की तरफ टिल्ट करता हुआ, किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं इस कैलेंडर ईयर के सेकेंड हाफ में? क्या मार्केट्स वीजा वी फर्स्ट हाफ बेहतर कर सकते हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस एटलीस्ट? आशीष जी, एक्चुअली मैं बताऊंगा नहीं कि किस रुख पे जा रहा है बाजार, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि सारी अच्छी खबरें आ गई हैं बाजार में, जो आनी थी। वॉर का प्रॉब्लम हो गया सॉर्ट आउट, टैरिफ टू एन एक्सटेंड अभी थ्रैश आउट हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 9 जुलाई तक सब पता चल जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर थी हमारी इंटरेस्ट रेट कट की, वो तो मुझे लग रहा है कि अभी ये पूरे साल में शायद अभी आरबीआई एक रेट कट ना ले, ना ही ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक उन्होंने कर दिया है। और उनको नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास उनको एक कंजर्वेटिव लुक लेना चाहिए कि कल को कोई ग्लोबल इशू हुआ तो उनके पास थोड़ा स्पेस होना चाहिए टू एग्रेसिवली कट लेटर। तो इसलिए मुझे लगता है वो थोड़े थम से जाएंगे, रुक के जाएंगे और वैसे करेंगे। और उसके बावजूद आपने देखा कि बाजार चलता है फिर थम जाता है। एक्चुअली हमारा कॉल भी यही था मार्केट में कि ये साल, और एक्चुअली वो पूरा कॉल बेस्ड ऑन आवर अर्निंग्स ग्रोथ सॉरी, अर्निंग्स ग्रोथ आप देखिए इस साल, सॉरी ये पूरे साल का जो मार्च का आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो ज्यादातर बहुत ही अनएक्साइटिंग रहा है। लो सिंगल डिजिट्स की अर्निंग्स ग्रोथ है, जो शायद फ्यूचर में पास में हमने कभी देखी नहीं है। और जून की कमेंट्री आप सुने, जो भी मैनेजमेंट ने कॉल वगैरह किए हैं, तो उसमें ऐसे लगा कि अप्रैल में फिर से एक वॉश आउट आ रहा है। हाँ। और इसलिए हमें लग रहा है कि प्रॉब्ली जून में थोड़ा पिकअप शायद आपको दिखे, लेकिन एक्चुअली अगला कपल ऑफ क्वार्टर्स हमें फ्लैटिश ही लग रहा है मार्केट। करेक्शन नहीं लग रहा, ये आपको मैं बता दूं, हमें ऐसा नहीं लगता कि प्राइस करेक्शन होगा। टाइम करेक्शन बहरहाल बिल्कुल हो सकता है। दो चीजें, इसका मतलब है भाव के लिहाज से बहुत ज्यादा करेक्शन निफ्टी में नहीं आना, हो सकता है टाइम वाइज कंसोलिडेट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, तो अच्छी खबर। दूसरा, एक तो इसको क्लैरिफाई करिएगा, दूसरा आपने क्योंकि नतीजों की बात छेड़ दी, तो एटलीस्ट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो डिलीवर कर दिया। हालांकि वो क्या है, पासिंग मार्क्स मिले, अपने को डिस्टिंक्शन चाहिए, वो डिस्टिंक्शन वाकई नहीं आया है। तो फिर आप लोग कब तक बेट कर रहे हो कि वो इंडिया इंक की रिपोर्ट का डिस्टिंक्शन की तरफ जाएगी वापस? इसीलिए आशीष जी, मैंने जो शुरू किया वो ये इसी से किया कि जो आरबीआई ने किया है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, जो एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं वो लिक्विडिटी, वो अल्टीमेटली आपको याद होगा बेन बर्नैन की जो चेयरमैन हुआ करते थे फेड के, वो हमेशा उनको हेलीकॉप्टर बेन बुलाया करते थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि मेरी इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो मैं तो पैसा बरसा दूंगा हेलीकॉप्टर से और वहां से पिकअप आ जाएगा। तो वो लिक्विडिटी का कभी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। टाइमिंग बहरहाल आप नहीं समझ सकते, क्योंकि 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर शायद खिंच जाए। इसलिए हमें लग रहा है कि जैसे मैंने बोला, टाइम करेक्शन बेसिस यही है। अगर जो प्योर फंडामेंटल होता और लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट होता हमारे पास, तो प्रॉब्ली यहाँ पे इशू हो सकता था आगे चल के, वी कुड हैव सीन अ प्राइस करेक्शन आल्सो। पर क्योंकि इतना लिक्विडिटी सिस्टम में, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पिकअप इन डिमांड हैपेंस। ऋषभ जी, एक सेक्टर जो आप लगातार अवॉइड करते आए थे वो था आईटी। अब अमेरिका में जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं, स्टॉक्स में अब लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। अब रीलुक बनता है यहाँ पर या नहीं? नहीं, बिल्कुल जी अनुज जी, बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि आईटी एक
थोड़ा रिलीफ रैली से आपने देखा जो देखा यहाँ पे, लेकिन आगे चल के डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स मुझे नहीं लगता पिकअप होगा। दूसरा एआई एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है आईटी के जो एग्जिस्टिंग मॉडल में है, कि और हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल यही था कि लोग कितने हैं, उनने कितने घंटे निकाले उस पे जॉब पे, और तीसरा रेट क्या है। अभी आप सोचिए, लोग और जो घंटे हैं वो तो कम ही होने वाले हैं एआई के चलते, रेट आप कितना बढ़ा सकते हैं तो कंपेंसेट दैट। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो पूरा एक मॉडल एक क्वेश्चन में आ गया है और सवाल उठ रहा है वहां पे, इसलिए अवॉइड कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा, जाते जाते ईरानी सर, वो मेरे ख्याल से हीलियस इंडिया राइजिंग फंड आपका फ्लैगशिप, उसमें 2 थीम्स पे आप बेट करते हो कि रीजनेबल रिटर्न्स मिल जाए, उस पर हाई कॉन्फिडेंस हो, या फिर रीजनेबल कॉन्फिडेंस हो हाई रिटर्न्स पे। ये दूसरा वाला रीजनेबल कॉन्फिडेंस हाई रिटर्न्स पे ये मौके मिल रहे हैं क्या इस बाजार में? जी बिल्कुल मिल रहे हैं, इनफैक्ट काफी अच्छे मौके मिल रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि टाइम करेक्शन जब होता है तो सर्टन सेक्टर्स होते हैं जो अच्छा करते हैं और सर्टन सेक्टर्स खराब करते हैं, इसलिए आपको एवरेज में एक टाइम करेक्शन मिल जाता है। तो हमारा तो हम अपने आप को, हमारा 30 साल का तजुर्बा रहा है इसमें, तो होपफुली हम यही प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने हैं, क्या करना तो है। मतलब आइडियाज की कमी नहीं है, ऐसा कह रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परफेक्ट। पिंचो सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपका मुस्कुराता चेहरा सबकी सुबह भी खिला देता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद।